कैसे हो प्यारे बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं यस क्लासेस बाय सुरेंद्र सहरावत में। बेटा हमारा एक टॉपिक चल रहा था क्लास 6 में रीजनिंग का। तो रीजनिंग में बेटा ये हमारा टॉपिक है रीजनिंग का। हम चैप्टर 1 का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 2 लेके आ रहे हैं बेटा। चैप्टर 2 में वी हैव 2 एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2। और चैप्टर का नाम है बेटा एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए बेटा हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। बच्चों देखिए, ये हमारा चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन। बेटा इसका इंट्रोडक्शन सेम एज इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 1। मैं चैप्टर 1 में आपको इसका इंट्रोडक्शन दे चुका हूं। जो इंट्रोडक्शन उसमें था सेम इंट्रोडक्शन इसमें है बेटा। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अपने चैप्टर की एक्सरसाइज पे आते हैं कि हमारे एक्सरसाइज में क्या है। तो बेटा यहां पे हमें एक सीरीज दे रखी है और उस सीरीज में क्या है, आर क्यू पी और ओ एन एम। तो पहले मुझे क्या करना है बेटा, इसमें रिलेशन ढूंढना है। तो मैंने क्या रिलेशन देखा बेटा, जो ये सेकंड है मेरा, एम के बाद आता है एन, एन के बाद आता है ओ, पी के बाद आता है क्यू, क्यू के बाद आता है आर। तो यहां पे क्या हो रहा है, तो ऐसे ही मुझे के जे आई। अब आपको बताइए बेटा, आई के बाद आता है जे, जे के बाद आता है के। तो पैटर्न बिल्कुल सेम है। अब मुझे बस ये ढूंढना है कि आई से पहले क्या आता है बेटा, जी एच आई, जी एच आई। तो आई कब आता है बेटा, एच के बाद जी, और जी से पहले क्या आता है बेटा, एफ जी एच, एफ जी एच। लुक एट द नंबर्स बेटा, एफ जी एच आई जे के। तो वो ही पैटर्न मुझे यहां पे मिल रहा है जो किसमें था, एम एन ओ पी क्यू आर। तो मेरा एच जी एफ, एच जी एफ बेटा मेरा ऑप्शन नंबर 2 मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। तो जो मुझे पैटर्न यहां पे चाहिए था वो पैटर्न मुझे यहां पे मिल चुका है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन कहता है एच आई जे, एच आई जे के एल एम, के एल एम। बच्चों हमें यहां पे क्या करना है बेटा, पहले इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। वो ही रिलेशन हमारे पास सेकंड में होगा। तो हमने क्या है, एच आई जे, एच आई जे, जे के बाद बेटा के, देन एल, देन एम। तो पैटर्न तो मुझे पता चल गया है, सिंगल हमारा रूटीन चल रहा है बेटा, अल्फाबेट्स हमारे कंटिन्यूअस चल रहे हैं। अब मेरे पास क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब पी क्यू आर, पी के बाद क्या है बेटा, क्यू, देन आर। तो आर के बाद क्या आएगा, एस टी यू, एस देन टी देन यू। तो बेटा मुझे मेरा आंसर मिल चुका है एस टी यू। एस टी यू कौन सा ऑप्शन है बेटा मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 दोनों का सॉल्यूशन हम यहां पे देख चुके हैं। अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। लुक एट द नंबर्स। अब जो मुझे यहां पे सीरीज दिखाई दे रही है बेटा 4 6 8 6। तो 4 का हाफ 2, 6 का हाफ 3, 8 का हाफ 4, 6 का हाफ 2। इट मींस जो मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, तो यहां पे क्या है बेटा 4 6 4 6 8 6। मैंने इसको किया 2 से डिवाइड, तो मुझे क्या मिला बेटा 2 3 4 3, 2 3 4 3। तो इसके रेशो में था, मतलब कि पहले नंबर को मैंने 2 से डिवाइड किया है। तो बेटा ऐसे ही मेरे पास जो मेरे पास नंबर है उसको भी क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा बच्चों। और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा मेरे पास 3004। और 3004 क्या है बेटा मेरे पास, ये रहा 3004। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो 3 क्वेश्चन का बेटा मैंने आपको सॉल्यूशन दे चुका हूं। यहां पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, देखिए यहां पे ए सी ई, देन एफ जी एच, एफ जी एच। अब यहां पे हमें क्या करना है बेटा, यहां पे इनका पैटर्न ढूंढना है। तो हमारे पास क्या है, ए के बाद यहां पे क्या है बेटा, बी सी डी ई। इनमें एक एक लेटर का गैप है। यहां पे क्या है बेटा, यहां पे लेटर का गैप नहीं है। क्या नहीं है यहां पे, एफ जी एच। इनमें एक एक लेटर का गैप है। और यहां पे क्या है, एफ जी एच। ये कॉन्टिन्यूसली आ रहा है जो इसके रेशो में है। तो एल एन पी
चेक करते हैं बेटा इनमें एक एक लेटर का गैप है क्या। आइए बच्चों देखते हैं यहां पे एल के बाद हमारा गैप है बेटा एम एन देन ओ पी, और पी के बाद जैसे बेटा ई के बाद एफ आता है तो पी के बाद क्या आएगा क्यू आर और एस। इस तरीके से हमारा बेटा जो आ रहा है क्यू आर एस, ऑप्शन ए आंसर सही है। आपकी बुक में बेटा आंसर नंबर बी दे रखा है सही, जो कि रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न हमारा आंसर है क्यू आर एस। आप अपना आंसर सही करेंगे बेटा, जो बुक में यूज कर रहा हूं उसमें ऑप्शन बी है जो रॉन्ग है। टाइपिंग एरर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इसका करेक्ट आंसर हमें मिल गया था बेटा, कौन सा आंसर था इसका करेक्ट, क्यू आर एस। 123 इज रिलेटेड टू 36। 123 का रिलेशन किससे है बेटा, 36 से। बस हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है किस तरीके से है। 1 + 2 + 3 = 6, और बेटा जो 6 स्क्वायर होता है वो होता है 36। तो इसी तरीके से 2 to 1, तो बेटा 2 + 2 + 1 = 5। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए बेटा वो होना चाहिए 5 स्क्वायर, और 5 स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 25। इट मींस हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर वर्ड बेस्ड एनालॉजी, यहां पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं बेटा। अभी तक हम अल्फाबेट्स देख रहे थे, अब वर्ड्स हैं। तो इन वर्ड्स में क्या है बेटा, देखिए पिकॉक और जो इंडिया का रिलेशन है वो एक कंगारू का और किसका रिलेशन है। पिकॉक यहां पे एक बर्ड है, इंडिया यहां पे एक कंट्री है, और हम जानते हैं पिकॉक बेटा क्या होता है, पिकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। सो सिमिलरली कंगारू इज द नेशनल बर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो बेटा हमारे पास आंसर क्या है यहां पे, सी। बेटा देखिए सी में क्या चलते हैं, शिप्स, कि जो सी का जो ट्रांसपोर्ट मोड होता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है शिप। तो बेटा ऐसे ही डेजर्ट का जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है कैमल, क्योंकि डेजर्ट में सबसे ज्यादा जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है कैमल। देन बेटा ओशियन में बीच, वो तो किनारे पे होता है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, बस एक खुद ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो हमारे पास क्या है, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये दोनों खुद ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। तो यहां पे क्या है, डेजर्ट का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है बेटा, यहां पे कैमल। ओशियन में होता है बेटा वाटर, और ग्लेशियर में क्या होता है बेटा, आपको यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन बी। बेटा ग्लेशियर में होता है आइस, आइस में से निकलते हैं टीयर्स, और सी में से निकलता है वाटर, वोल्केनो में से लावा। यहां पे देखिए बेटा वोल्केनो में से लावा निकलता है, जिस तरीके से आइस में से टीयर्स निकलते हैं। जब हम ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं आइस में से टीयर्स तब निकलते हैं, और जब वोल्केनो क्या हो जाता है बेटा, फटने के लिए तैयार हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा रिएक्शंस होती हैं, तब उसमें से वोल्केनो बहुत साल तक नहीं निकलता है बेटा लावा, लेकिन कभी कभी वो फट पड़ते हैं, उनमें एक ब्लास्ट होता है और वहां से लावा निकलता है। सी में से ऑल टाइम वाटर निकलता है बेटा, वो बनना ही सी किससे है, वाटर से। जैसे मेडिसिन का काम क्या है बेटा, सिकनेस को दूर करना, मेडिसिन खाने से सिकनेस दूर होती है, और बेटा बुक को पढ़ने से हमारे पास क्या आता है, नॉलेज मिलती है। हमें क्या मिलती है बेटा, नॉलेज। तो आई थिंक जो 10th क्वेश्चन है मेरा, एज मेडिसिन क्योर सिकनेस इन द सेम वे बुक्स रिमूव्स इग्नोरेंस। सॉरी बेटा, यहां पे क्या था मेरे पास कि बुक से हमें इग्नोरेंस दूर होती है बेटा हमारी, जैसे मेडिसिन से सिकनेस दूर होती है वैसे ही बुक से हमारी इग्नोरेंस। नेकलेस इज रिलेटेड टू ज्वेलरी, बेटा नेकलेस क्या है, पार्ट ऑफ द ज्वेलरी है। इन द सेम वे शर्ट इज रिलेटेड टू द, शर्ट किसका रिलेशन किससे है बेटा, हमारा है अप्रैल। बेटा यहां पे अप्रैल का मतलब क्या होता है, हमारे क्लॉथ्स का जो कलेक्शन होता है, कि शर्ट इज रिलेटेड टू अप्रैल। क्लॉथ तो वो है ही बेटा, कॉटन से बनती है, थ्रेड उसमें लगा होता है। तो ये जो हमारे अप्रैल्स होते हैं, कपड़ों का जो कलेक्शन होता है उसमें से बेटा यहाँ पे है। तो इसका ऑप्शन क्या है बेटा, यहाँ पे सी ऑप्शन। क्या है बच्चों, यहाँ पे सी ऑप्शन। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12, ये है फिगर बेस्ड पैटर्न बेटा, नॉन वर्बल। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, जैसे यहां पे एक अंदर एक ट्रायंगल था, तो हमारे पास दो ट्रायंगल, बेटा ये दोनों फिगर सेम हो गई नहीं होगी। तो एक ट्रायंगल अंदर था,
स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, उसके अंदर एक ट्रायंगल था, ट्रायंगल का हो गया डबल फिगर। तो सेम वे में बेटा हमारे पास क्या है, तो जब हम इस फिगर को देखेंगे तो यहां पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल बन जाएगी। तो जब मैंने इस टाइप से देखा इस फिगर को कंप्लीट करके, तो ये पैटर्न मेरा कौन सा है बेटा, डी पैटर्न मेरा यहां पे मेरे इस आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 13 और 14। लुक एट द फिगर्स बेटा। यहां पे क्या हो रहा है, इन्होंने अपना जो इनर मोस्ट, जो हमारी मिड इनर मोस्ट फिगर है वो थी यहां पे एक रेक्टेंगल स्क्वायर और उसके ऊपर था स्क्वायर। देन क्या हुआ, स्क्वायर अंदर चला गया और रेक्टेंगल बाहर आ गया। सिमिलरली बेटा यहां पे सर्कल बाहर आएगा और सर्कल बाहर आएगा। तो हमारे पास क्या है यहां पे बेटा, अगेन मेरे पास मेरा डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि सर्कल अंदर गया है, सर्कल एक लेयर बाहर आया है और रेक्टेंगल एक लेयर अंदर आया है। लुक एट द फिगर्स बेटा, ये क्या हुआ है, ये फिगर ये कितने डिग्री का एंगल है बेटा, ये हो रहा है, अगर ये पूरा कन्वर्ट हो जाता तो 180, ये मेरा चल रहा है क्लॉकवाइज, जो इसकी मूवमेंट है क्लॉकवाइज, और ये एंगल लग रहा है मुझे बेटा 135 का। और ये क्या कर रहा है, ये यहां से यहां तक पहुंचा है, इट मींस ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है और ये क्लॉकवाइज कर रहा है। ये एंगल मुझे लग रहा है बेटा 45 का। तो सिमिलरली इसमें क्या होगा, ये मेरा जाएगा किसमें बेटा, ये मेरा चल रहा है 45 डिग्री और कौन सा एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये होना चाहिए ये, और ये मेरा आया कौन सा, तो मेरा बेटा ऑप्शन नंबर इसका, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज यहां पे सही है, यहां पे भी सब में एंटी क्लॉकवाइज तो सब में सही है। अब बेटा मुझे देखना है इसको, ये जाएगा मेरा कैसे, ये जाएगा मेरा क्लॉकवाइज। तो जब इसका 1 तो ये आना चाहिए यहां पे बेटा। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर होना चाहिए बेटा बी। कौन सा होना चाहिए, बी ऑप्शन, 14 का बी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि जो मेरी ये लाइन है, मेरे पास यहां पे दो लाइंस हैं बेटा, एक चल रही है क्लॉकवाइज, एक मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। एक कर रही है 45 डिग्री के एंगल पे मूव और एक कर रही है बेटा 135 डिग्री के एंगल पे मूव। तो उस अकॉर्डिंग मेरा बी ऑप्शन यहां पे क्या आता है बच्चों, यहां पे करेक्ट आता है। हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन रह रहे बेटा इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन क्या कहता है, तो यहां पे क्या है बेटा, देखिए इन दोनों फिगर्स में जब रिलेशन ढूंढा तो ये लाइन गायब हो चुकी है बेटा, ये लाइन थी वो आगे नहीं है। तो जो हमारा जो कॉर्नर है, कॉर्नर में से कुछ मिसिंग है, तो यहां से ये मिसिंग होना चाहिए। तो ये किस मिसिंग में है बेटा, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है ये भी बी फिगर में मिसिंग है। जैसे इसका कॉर्नर मिसिंग था, इसका भी कॉर्नर मिसिंग है। तो कॉर्नर मिसिंग करने के बाद क्या आता है बेटा, बी ऑप्शन। यहां पे क्या हो रहा है बेटा, ये क्या कर रहे हैं, ये 180 डिग्री के एंगल पे चेंज हो रहे हैं ऊपर नीचे। एक और भी रिलेशन है, यहां पे वर्टिकल लाइन थी, ये हॉरिजॉन्टल बन चुकी है, ये वर्टिकल है। तो जब ये ऊपर आएगा तो ये वर्टिकल बनना चाहिए, और वर्टिकल किस में आ रहा है बेटा, ऑप्शन सी में आ रहा है। इट मींस इन्होंने अपने आप को चेंज भी किया, और जो लाइन थी मेरी फिगर में, वर्टिकल लाइन थी, वो हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्ट हुई। तो बेटा मेरा क्या आंसर है इसमें, ऑप्शन सी का, मेरा ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। यहां पे एक्सरसाइज 1 फिनिश होती है बेटा, चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 1। अब लेके आता हूं मैं आपके सामने एक्सरसाइज 2। अगले वीडियो में आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2 आपको मिलने वाली है बच्चों।